हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज 11th ऑफ जून है, इवनिंग सेशन है। इवनिंग सेशन में हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं, वन लीनियर क्विज करते हैं, जनरल स्टडीज की ऑब्जेक्टिव क्विज करते हैं। और आपके मॉर्निंग सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स क्विज करते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है। ये आज केमिस्ट्री की क्विज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री क्विज है। ऑलरेडी क्या होता है, बच्चों को लेके फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना। आराम से रिलैक्स होके देखिएगा वीडियो को, वीडियो बहुत ही अच्छी फॉर्म में आपको लगेगा, ठीक है। आपसे कह रहा है तत्व कौन सा गुण पूर्ण संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में, ठीक है। क्लियर। अब इस चीज को समझते हैं ना। आपसे परमाणु द्रव्यमान बोल रहा है ना। परमाणु द्रव्यमान अगर इसको बोला जाए तो ये एटॉमिक क्या है मालूम है, मास। लिखते चलिएगा नाम से। ये क्या है, एटॉमिक मास। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम ना। अब चलते हैं धीरे धीरे वन बाय वन, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है ना, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है ना, वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके, प्रोटॉन के ना और इलेक्ट्रॉन के। मतलब किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर कितना है, जैसे अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोथ आर जब इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस वजह से एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है एटॉमिक रेडियस ना, आपसे कह रहा है एटॉमिक रेडियस ना। देखो, कोई एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस ना, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड आउटर मोस्ट सेल इज ए कॉल्ड क्या, एटॉमिक रेडियस। मतलब सेंटर से लेके उसके बाहर तक की सेल ना, जैसे जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगी ना, आउटर मोस्ट सेल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। क्लियर। और एटॉमिक वॉल्यूम ना, एटॉमिक क्या वॉल्यूम, वन मोल ना, वन मोल सब्सटेंस ना, अगर क्या करता है, अगर वन मोल सब्सटेंस अगर वो सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, वो जितना वॉल्यूम कवर करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर है। आई होप आपको तीनों डिफिनेशन समझ में आई होगी, चारों, ठीक है। और फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ना। तो कह रहा है कौन सा तत्व, कौन सा तत्व पूर्ण संख्या होता है। तो बेटा पूर्ण संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक पी, पी इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोटियम एक समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स में क्या होता है,
पहले तो इसको समझते हैं आइसोटोप्स होता क्या है। ना सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास डिफरेंट। डिफरेंट जैसे 1H1, 1H2, 1H3 ना, इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटेरियम, इसका नाम टाइटेटियम। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो रहा है, देखो ये तीन आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, बोलो किसके पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन के। ऐसे ही आपको क्या होता है, क्लोरीन में भी पाया जाता है, ठीक है, वहां क्लोरीन में ऑक्सीजन में भी पाया जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है। तो प्रोटियम आपसे कह रहा है एक समस्थानिक है ना, किसका है, हाइड्रोजन का, अभी जस्ट बताया मैंने ना। अब देखो ना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है ना, अमलगम ना, क्लियर है। अमलगम का मतलब होता है जैसे मिश्र धातु की फॉर्मेशन करना ना, मिश्र धातु की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो जो मरकरी होता है ना, Hg ना, Hg क्या करता है, आयरन को छोड़ के, Fe को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करता है, एमलगम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरकरी कौन से एलिमेंट के साथ एमलगम की फॉर्मेशन नहीं करता है ना, तो आयरन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC ना, SI सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस में किया जाता है ना, ये कह रहा है सीमेंट एंड कांच बनाने में, पानी और तालाबों के विघटन में, मूर्तियों की कार्ड्स कार्ड्स बनाने के लिए ना, बहुत कठोर पदार्थ काटना ना। एक चीज ध्यान समझो, अभी ये क्या सिलिकॉन कार्बाइड क्या किया गया है, अभी एक एलॉय पाया गया है, ये एक तरीके का कहा जाए। और जानते हो ये देखने में इतना हार्ड होता है कि आपकी जो ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग मशीन का जो कटर होता है ना, वो इसी से बना है, सिलिकॉन कार्बाइड से ही बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज की जो कटर होता है, उसका जो ब्लेड होता है ना, वो इसी से बना है, इतना हार्ड होता है। तो मूर्तियों के जो मूर्तियों का कटर ऑलरेडी मैंने बताया ना, कास्टिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु है ना, उपधातु। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने टाइप से पाए जाते हैं, मेटल पाया जाता है, नॉन मेटल पाया जाता है ना, और मेटोलाइड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, नॉन मेटल पाया जाता है और मेटोलाइड पाया जाता है ना, क्लियर। अब मेटल और नॉन मेटल जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, वो दोनों, वो एलिमेंट कौन से कहलाते हैं, मेटोलाइड कहलाते हैं। वो एलिमेंट कौन कहलाते हैं, मेटोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं ना। अब आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो सिंबल होता है SI ना, SI, वो क्या करता है, ये एक मेटोलाइड है ना, या फिर उसे बोला जाए उपधातु है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि अगर आपको आने लगे तो डेफिनेटली क्या कर, बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो यार फिर नहीं आता है। ठीक है, अब कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP के नाम से भी जानते हैं ना, इसको POP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो POP का जो फॉर्मूला होता है ना,
CaSO4 इंटू हाफ H2O ना, हाफ H2O होता है, ठीक है। अब मिला लो, CaSO4 इंटू 5H2O, नहीं, CaSO4, अब इसको देखते ही अलग क्वेश्चन को सॉल्व कराते। CaSO4 का ट्वाइस नहीं, CaSO4 MgO नहीं, देखो CaSO4 इंटू H2O लिखा है, अगर इसको क्या कर दिया जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 2 CaSO4 ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा H2O ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आंसर नंबर बी इज ए राइट आंसर फॉर यू। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा तत्व बहुत कठोर और बहुत तन्य है ना, बहुत कठोर और बहुत तन्य है, मतलब स्ट्रेचेबल है, ठीक है। कह रहा है कार्बोडरम ना, टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ यूज होता है, बल्ब में, पता होगा। कच्चा लोहा ना, ये तो कच्चा लोहा, इस फार्मूला जो होता है Fe होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का यूज आपने देखा होगा हीटर में किया जाता है, ठीक है, हीटर में किया जाता है। या फिर कहा जाए वो जो हेयर ड्रायर वायर होता है ना यार, उसमें किया जाता है, ब्लोअर में किया जाता है ना। तो ठीक है, बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है ना, देखा होगा उस वायर को आप लोगों ने। तो नाइक्रोम, नाइक्रोम का एक वायर आता है, ठीक है। ये एक नाइक्रोम, ये जान लीजिएगा एक तरीके क्या है, एलॉय होता है, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का एमेल्गम नहीं बनता। देखो आ गया वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपसे ना, तो एकदम देख के ही लोहा मार देना, ठीक है। बाकी सबके साथ एमेल्गम की फॉर्मेशन होती, लोहे के साथ नहीं होती है। पटाखे फोड़ने में निम्नलिखित में कौन सा तत्व चमकीला लाल रंग दिखाई दे, चमकीला लाल रंग ना, स्ट्रोटियम, SR जिसका सिंबल होता है, कभी कभी सिंबल रिप्रेजेंट कर देगा यार, फंस जाओगे तुमको केमिस्ट्री में अगर सिंबल नहीं पता है तो गई भैंस लोटा में ना। स्ट्रोटियम, ठीक है, सोडियम होता नहीं यार, ठीक है, सल्फर होता नहीं, मैग्नीशियम होता नहीं है ना। तो सोडियम, सोडियम को क्या होता है, पानी में डालोगे पटपटाने लगेगा आवाज ना। चले आगे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा खनिज मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इसमें देखो क्या है, ए ऑप्शन नंबर क्या है, कैसीराइट, कैसीराइट इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। कैसीराइट इसका क्या है, ये मैग्नीशियम का बेटा क्या है, एक तरीके का अयस्क है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।